Hello friends, again I am in front of you and you know that before this video I already told you about letters, na? But nowadays what I am getting queries from the student like they are very tense with this topic that is basically note making. इसको लेके थोड़े से परेशान है कि नोट्स कैसे बनाते हैं. तो आई ट्राई टू रिमूव सम डाउट्स. तो ध्यान दीजिएगा बेटा, नोट मेकिंग बेसिकली क्या होता है. नोट मेकिंग में क्या होता है कि किसी भी लॉन्ग पैसेज की बात करें, ध्यान दीजिएगा, किसी भी लॉन्ग पैसेज की बात करें या कोई आपको लॉन्ग पैराग्राफ गिवन होगा. व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट फोकस ऑन द वर्ड. देयर विल बी अ लॉन्ग पैराग्राफ और इट मे बी अ पैसेज. आपको उसको शॉर्ट में लिखना रहता है और उसके नोट्स बनाने रहते हैं. ठीक है, तो इसके लिए आप एक लॉजिक लगा सकते हैं. आप ध्यान दीजिएगा, जो भी पैराग्राफ या पैसेज आपको दिया है उसको आप थोड़े अच्छे लेवल पर पढ़िए. एक बार नहीं, 2-3 बार उसको रीड कर लीजिए और ये लॉजिक लगाने की कोशिश करिएगा. एक ट्रिक होती है, राजू पहने वाइट शर्ट. क्या ध्यान रखोगे बेटा, रॉकी पहने वाइट शर्ट. आर का मतलब होता है रीड, है ना. जो पैसेज गिवन है रीड इट प्रॉपरली, not only single time but multiple times. Then try to point out the key information about that passage, and then whatever information you are pointing out, just try to write it. Okay, and then try to make it in a short way that can be known as, it will be in a shortened form. Are you getting my point? किसी भी लॉन्ग पैसेज या पैराग्राफ को शॉर्ट नोट्स बनाना नोट मेकिंग कहलाता है. ध्यान रखेंगे आप ये लॉजिक. क्या करना है, रॉकी पहने वाइट शर्ट, रीड करिए अच्छे से, है ना. फिर पॉइंट आउट करिए, उसको लिख लीजिए और शॉर्ट कर दीजिए. और पॉइंट आउट क्या करना है उसके लिए भी ध्यान रखिएगा. एक ट्रिक, अजय देवगन डांस. क्या ध्यान रखना है आपको, अजय देवगन डांस. ए से आप याद रखिएगा किसी प्रकार का एडवांटेज. डी से ध्यान रखिएगा कोई भी डिसएडवांटेज गिवन हो, है ना. किसी भी प्रकार की इंपॉर्टेंट डिटेल गिवन हो, अफेक्ट गिवन हो, है ना. सी से कोजेज हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है. या एन से आप ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार का नेम. क्या बोल रहा हूँ, ए स्टैंड फॉर एडवांटेज, डी डिसएडवांटेज, किसी भी इंपॉर्टेंट डिटेल को, अफेक्ट को, इफेक्ट को, है ना, नेम्स को या किसी भी कॉज को. पहले आप पॉइंट आउट कीजिए कि वो जो पैसेज गिवन है उसकी इन इंफॉर्मेशन को हमको पॉइंट आउट करना है और फिर उसको बेटा हम एक शॉर्टर फॉर्म में लिखेंगे. कैसे, ध्यान दीजिएगा, उसका एक मेन फॉर्मेट होता है. नाउ फोकस ऑन दी फॉर्मेट. क्या करिएगा, सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, उसकी हेडिंग बनाएंगे. जब आप नोट्स बनाएंगे तो पहले आप हेडिंग बनाएंगे. हेडिंग 2 तरह की होती है, एक होती है मेन हेडिंग और दूसरी होती है बेटा सब हेडिंग. ध्यान रखिएगा, मेन हेडिंग को हम नंबर से दिखाते हैं, जैसे 1, 2, 3 या 4. और जो सब हेडिंग आप बनाओगे बेटा उसको 1.1, 1.2, 1.3 या अगर दूसरी हेडिंग है तो 2.1, 2.1, 2.2, 2.3. इस तरीके से हम सब हेडिंग को फ्रेम करते हैं. दैट इज द मेन थिंग. अपार्ट फ्रॉम इट आप क्या ध्यान रख सकते हो, इससे पहले आप पैसेज को पढ़िए और उसका क्रक्स पे फोकस कीजिए कि उसका मेन टाइटल क्या हो सकता है. उसको हम एज ए टाइटल लेते हैं. जैसे ध्यान रखिएगा, कोई पॉल्यूशन पे दिया है तो पॉल्यूशन हो जाएगा. कोई एजुकेशन है जो इन्फॉर्मेशन दे रही है तो इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन. गॉट इट. उसके बाद आप क्या करेंगे, ये हेडिंग के बाद आपको एब्रिविएशन का भी यूज करना है लास्ट में, है ना. क्या यूज करोगे, एब्रिविएशन का भी प्रॉपरली यूज करना है. जैसे कुछ होते हैं, जैसे एजुकेशन को कैसे लिख सकते हो शॉर्टन फॉर्म में. एजुकेशन को आप EDU, ईडू, है ना. इन्वायरमेंट को कैसे लिख सकते हो, environment can be written as ENV. Similarly, example को आप कैसे लिख सकते हो, example can be written as EG, है ना. Apart from it,
और भी होते हैं, जैसे बिकॉज आप वर्ड लिखते हो तो उसको शॉर्ट में हम बिकॉज लिख सकते हैं, है ना। तो एब्रिविएशन का ध्यान रखना है, लास्ट में ये डिटेल आपको डालना है। उससे पहले जो नोट्स बनाओगे वो ऐसी तरीके से बनाना है, मेन हेडिंग नंबर्स के साथ। उसके अंदर के जो नोट्स बनेंगे बेटा वो 1.1 यहाँ डिटेल, 1.2 यहाँ डिटेल, 1.3 ये डिटेल। सिमिलरली कोई जब सेकंड हेडिंग डालोगे आप तो वो सेकंड मेन हेडिंग, उसके नीचे 2.1, 2.2 और 2.3, इस तरीके से आप कोई भी 4 हेडिंग क्रिएट करके सब हेडिंग को आप मेंशन कर सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, आपको जो नोट्स बना रहे हो उसमें सेंटेंस का यूज नहीं करना, यू हैव टू पॉइंट आउट दी फ्रेजेस। जैसे लिखा है फॉर एग्जांपल, नाउ इट इज आई एम यूजिंग मोबाइल इन अ प्रॉपर वे, तो ये पूरी लाइन कॉपी नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट यूज ऑफ मोबाइल, इस तरीके से हम बता देंगे। या इंक्रीजिंग पॉल्यूशन नाउ इट इज बिकम अ बिग प्रॉब्लम, तो ये पूरा सेंटेंस कॉपी नहीं करना है, आपको फ्रेज लिखना है कि पॉल्यूशन प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप इस नोट मेकिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट में मैं फिर बता देता हूँ क्या करना है। पहले टाइटल जो भी है, उसके बाद आप नोट्स बनाओगे, उसमें आपको क्या करना है, नंबर्स के थ्रू आप मेन हेडिंग को दिखाओगे, मेन हेडिंग फर्स्ट, मेन हेडिंग सेकंड, मेन हेडिंग थर्ड। और जिन हेडिंग्स के अंदर जो नोट्स बनाओगे वो इस तरीके से बनेंगे 1.1, 1.2, 1.3, या इसको 2.1, 2.2, 2.3, या 3.1, 3.2, 3.3, और लास्ट में एब्रिविएशन का आपको यूज करना है। अगेन आई एम सेइंग, ध्यान दीजिएगा, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, उसका क्रक्स निकालना है। जैसे सपोज कीजिए आप कभी मूवी देखने जाते हो और घर वाले पूछते हैं कि कैसी मूवी थी, तो आप 3 घंटे की पूरी मूवी थोड़ी बताएंगे उनको, आप क्या कहते हो, पापा उसकी थीम ये थी, हीरो ने इस तरीके से रिवेंज लिया, और आप उसको शॉर्ट में खत्म कर देते हो। तो बेसिकली वही होता है नोट मेकिंग का मतलब, कि बड़े पैराग्राफ को शॉर्ट में एलेबोरेट करना। जैसे मान लीजिए कोई का वर्कर अच्छे से काम नहीं करता है तो हम उसको पूरी डिटेल नहीं बताएंगे कि यू हैवंट एनी क्वालिटी, आपने काम बिगाड़ दिया, हम क्या कह देंगे उसको शॉर्ट में, नाच न जाने और आंगन टेढ़ा, है ना। तो इस तरीके से ही नोट मेकिंग वर्क करती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।